टीम महाबोधि की ओर से प्रणाम, राजीव का प्रणाम। मित्रों आइए, आज मैं बात करूंगा सफलता पर। और सफलता में क्या हो आपकी दिनचर्या। मैं हमेशा अक्सर सेमिनारों में जाता हूं या क्लासेज में जाता हूं तो हमेशा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर 8 घंटा पढ़ें, 18 घंटा पढ़ें, 4 घंटा पढ़ें, क्या पढ़ें, कितनी पढ़ाई करें। आइए मैं आज इसका एक जादू देता हूं कि ऐसा पढ़ें कि उसको जीवन भर के लिए आत्मसात करें। और क्या रूटीन आपको हो, ऐसी आपकी रूटीन होनी चाहिए ताकि बस एग्जाम में बैठे और बस क्वालिफाई करें। यूं आइए, आज देखिए, ओम अपदीपो भवः। आप अपना प्रकाश स्वयं बनिए, महात्मा बुद्ध ने कहा है। ठीक है, कोई किसी को नहीं समझा सकता, ना किसी को बता सकता है, ना विद्वान बना सकता है। यदि कोई सिखा सकता है, समझा सकता है, वह स्वयं आपके अंदर छिपा हुआ आपका आत्मा, आपका गुरु है, आपका भूत भविष्य वर्तमान वही है, उससे ही सीखना है। आइए ऐसे पढ़ें हम लोग कि मजा आ जाए, और इस तरह से रूटीन से पढ़ें कि शानदार पढ़ें, ताकि बस चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, एलडीसी, यूडीसी, या आप स्टूडेंट आपके घर में हो, या कुछ भी आप करते हो, तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है कि एक बार पढ़ें तो लाइफ टाइम के लिए याद रखें। और एग्जामिनेशन में जब भी बैठे, जब भी हमारे सामने ओए मारा है, तो ये नहीं कि ये होगा कि बी होगा, किसी होगा कि डी होगा, बिल्कुल। और मेंस का प्रश्न है तो उसी तरह से, इंटरव्यू में भी उसी तरह से। आइए ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जहां भी आप रहते हो, दिल्ली, इलाहाबाद, पूर्णिया, सहरसा, बिहार शरीफ, रांची, कहीं भी, भोपाल, तो सबसे पहले आपके जो कमरे की एक साथ सजावट है, शुद्धता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, पवित्रता के साथ होनी चाहिए, है ना, आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सिंपल सोवर होना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो अपना स्टडी रूम तैयार कर लिया। और अब आइए, अब आपकी दिनचर्या शुरू होती है ब्रह्म मुहूर्त से, सुबह से। आपको सुबह में सबसे पहले, सुबह प्रातः बेला जो होता है, कहा जाता है, प्राचीन शास्त्रों में कहा जाता है कि सुबह ईश्वर हमेशा घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन क्या करता है। तो सुबह आप हमेशा प्रयास कीजिए 4 से 5 बजे उठने का, कम से कम 5, साढ़े 5 तक तो उठ ही जाइए। तो मैं ये तैयार किया हूं, पहला शिफ्ट सुबह का, शाम का और दोपहर और शाम। तो पहले शिफ्ट में बात करता हूं सुबह में क्या आपकी दिनचर्या। और सबसे पहले रात में 12 बजे तक सो जाइए, और सोने के बाद सुबह आप जल्दी उठ जाइए, जल्दी से जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, लेकिन 4 से 5 बजे तक उठ ही जाइए आप। 4 से 5 बजे तक उठ जाइए, और 5 से 6 बजे के बीच में उठने के बाद, जैसा कि मैं बताता हूं, उठने के बाद ईश्वर भजन सुनिए, प्रसन्नचित आप हमेशा रहेंगे, है ना। हमको मन की शक्ति देना, या जो भी आप सुन सकते हैं सुनिए। उसके बाद गर्म गिलास में, रात में तांबे की जग में पानी रखिए। उसके बाद पानी को गुनगुना करके थोड़ा नींबू डाल के नींबू पानी पीजिए। थोड़ा योगा है, व्यायाम है, प्राणायाम है, भ्रामरी है, टहलना है, वॉकिंग है, गंगा किनारे तो किनारे घूम लीजिए, गांधी मैदान तो गांधी, पटना जू तो पटना जू, भोपाल में, इलाहाबाद, कहीं भी है, सिविल लाइन कहीं भी है तो थोड़ा घूम लीजिए ना, नहीं तो छत पर ही घूम लीजिए, अपने कमरे में ही घूम लीजिए, थोड़ा हाथ पर सीधा कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा योगा कर लीजिए, है ना, तो आप फ्रेश हो जाएंगे। फिर उसके बाद में फ्रेश होकर एकदम 6 से 7 बजे के बीच में कुछ फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट्स है, उसके बाद अंकुरित अनाज है, च्यवनप्राश है, हॉर्लिक्स है, इस तरह का अपना, हॉर्लिक्स नहीं, हॉर्लिक्स रात लेना है, ये सब ले लीजिए आप, ठीक है, ताकि आप तरोताजा रहे। अब आइए, अब आप 7 बजे से पढ़ना शुरू करें। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये 3 घंटे का आपका शिफ्ट होगा। स्टडी आवर में लिखा हूं, और पहले हाफ में आपको 1 घंटे का रिवीजन करना है। यानी कल जो आपने पढ़ा है, आज कल पूरा दिन जो भी आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़े हैं, पूरे दिन का 1 घंटा में आपको रिवीजन करना है। 1 घंटा में रखा हूं सुबह का, जो 7 से आप शुरू करेंगे 10 बजे तक का 3 घंटों का शिफ्ट है। इसमें से 1 घंटा आप रिवीजन करेंगे, और बाकी 2 घंटा न्यू सब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसा शब्द जो आपको कठिन लगता हो, थोड़ा मुश्किल लगता हो, थोड़ा वास्ट लगता हो, उसको आप पढ़िए। सुबह का माइंड फ्रेश रहेगा, और अच्छी अच्छी चीजें आप जो भी पढ़ेंगे आपके सीधे दिमाग में जाएगी, ठीक है। जो भी से ज्यादा कठिन लगता है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब 10 से 12 बजे का जो समय होता है, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भोजन कीजिए, ठीक है। बस ये काम रहा रूटीन आपका। और आप देखिए, उसके बाद मैं ये भी लिख दिया हूं सुबह में नाश्ता क्या करना है, स्पेसिफिक मैं लिखा हूं, चूंकि कई लोग पालन इसका नहीं करते, जो जैसे जैसे रूटीन रखते हैं तो बीमार पड़ते हैं, जॉन्डिस होता है, डेंगू होता है, हैजा, मलेरिया होता है, तो लोग पढ़ाई क्या होगी, तो बीमारी से परेशान रहेंगे, महीना में 10 दिन बीमार ही रहेंगे, कभी हॉस्पिटल के चक्कर, अभी गाँव के चक्कर, तो हो गई पढ़ाई भाई। आपके इसलिए कभी ऐसा नहीं करना, तो मैं इसलिए लिखा हूं ताकि इसका आप पालन करें। हमने जांचा परखा देखा है लंबे समय में। मौसमी फल आपको लेना है, सुबह का नाश्ता में मौसमी फल, सेव, पपीता, नारंगी, आम, केला, अनार, अंगूर, जो भी आप हो सके। अंकुरित अनाज आपको लेना है, जैसे चना है, मूंग है, सोया है, गेहूं है, दलिया है, इस तरह का। च्यवनप्राश आपको लेना है, नींबू पानी लेना है, काढ़ा भी। आप अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित रखेंगे आप, उतना ही आपकी दिनचर्या अच्छी होगी। तो काढ़ा लीजिए, फिर नारियल पानी पीजिए, आंवला एलोवेरा जूस लीजिए, पतंजलि का कई सारा प्रोडक्ट है, आप सुबह में ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, बादाम, मुनक्का, काजू, छुरा, जो भी है, ताकि भाई आप तरोताजा रहे, है ना, फ्रेश हैं। तो आइए, ये आपके 3 घंटे की पढ़ाई हो गई, और 10 से 12 स्नान ध्यान पूजा पाठ, मॉर्निंग शिफ्ट खत्म हुआ आपका। अब आइए दोपहर की शिफ्ट में, दोपहर 12 से 2 बजे तक आप पेपर पढ़िए। दिन में पेपर कभी नहीं पढ़ना है, दिन में पेपर पढ़ेंगे फला मर गया, ये हो गया, ऐसे घटना घट गया, पुल गिर गया, इजराइल ने उस पर अटैक कर दिया, या लेबनान बेरूत में हमला हो गया, दक्षिण चीन सागर में, तो माथा टेंशन में आएगा, फालतू का फ्रस्ट्रेशन के आप शिकार होंगे, आप दिन भर की पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 12 बजे से 2 बजे के बीच दोपहर का जो समय होता है, इस समय में आप पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, सोशल साइट्स पर जाइए, अपना थोड़ा रिलैक्स होइए, थोड़ा आराम भी कर सकते हैं, आधे घंटा सोशल साइट पर। इससे मैं बहुत लोग की आदत होती है सुबह सुबह व्हाट्सएप शुरू करते हैं, सुबह सुबह आप व्हाट्सएप में
मैसेजिंग देखेंगे या करेंगे तो फिर पूरा दिन आपका डिस्टर्ब होगा। तो कभी भी ये सब नहीं करना, ठीक है। दोपहर में आप 12 से 2 बजे तक कुछ भी कर सकते हैं, रिलैक्स। अब आइए, फिर मैं एक 3 घंटे का शिफ्ट शुरू करूंगा 2 से 5 बजे तक। इस बीच 2 से 5 बजे के बीच में आप ट्यूशन ले सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, और ये नहीं कर रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशन कीजिए। जैसा कि मैं बताया, पढ़ाई के लिए ग्रुप डिस्कशन तो एकदम मस्ट है, एकदम नेसेसरी है। कम से कम आपको 3 से 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना होगा और जम के तैयारी करनी होगी। मैं पिछली बार में भी बोला था, बिना ग्रुप स्टडी के आपकी सफलता होगी लेकिन लंबे समय में होगी। आप ग्रुप बना के पढ़ेंगे तो साल से 2 साल 3 साल में सक्सेस करेंगे, नहीं ग्रुप बनाएंगे तो 5 साल भी लगेगा, 6 साल लगेगा, और भी समय लग सकता है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन अपना जो भी करना है कीजिए। इस बीच में थोड़ा इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, सोशल साइट पर भी जा सकते हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से उस पर भी जा सकते हैं, ऐतिहासिक फिल्में कुछ देख सकते हैं, नॉलेज बेस्ड कुछ वीडियोस देख सकते हैं। इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार जो भी आपको करना है अपनी सुविधा अनुसार 2 से 5 वाली शिफ्ट में आप करें। ट्यूशन, कोचिंग, बाहर जाना है, जो भी करना है कीजिए अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार। अब आइए 5 से 7 बजे का समय मैं देता हूँ। इस बीच में आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा घूमना टहलना है, थोड़ा जाना है, आउटिंग कर लीजिए, मित्र से कहीं कुछ मिलना है, बाजार जाना है, मैगजीन लेना है, या बाहर कुछ खाने वाने का मन कर रहा है, चाय कॉफी पीने का मन कर रहा है, ये सब ले लीजिए। हाँ, यहाँ पर मोबाइल आप यूज कर सकते हैं, बाकी कहीं मोबाइल यूज नहीं करना। पढ़ने के दौरान कभी मोबाइल यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ मोबाइल यूज कीजिए। शाम में थोड़ा हल्का नाश्ता, जो भी मन पसंद हो हल्का नाश्ता ले लीजिए, भूंजा ले लीजिए, इस तरह का चीज आप खा सकते हैं, मन पसंद जो भी हो। और दोपहर का जो भोजन मैं ये लिखा हूँ 12 से 2 बजे के बीच में, ये जो 10 से 12 के बीच स्नान ध्यान भोजन करना था, तो आप भोजन आप क्या करेंगे मैं इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि बहुत लोग परेशानी होते हैं पटना में या दिल्ली इलाहाबाद, बहुत सारे ज्यादातर लड़के रहते हैं चावल खाएं और बस सो गए, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। चावल नहीं खाना भाई, क्या क्या खाना है कोशिश कीजिए ना, मेस ज्वाइन कीजिए या मेड रखिए या खुद ही बनाइए 2-3 लोग मिलकर, जो भी हो, लेकिन बैलेंस भोजन लेंगे, संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, शुद्ध आहार, तभी तो इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, बचा पाएंगे। तो भोजन में कोशिश कीजिए ना कि मिक्स दाल है, रोटी चावल, राजमा, चना, कड़ी, जो भी है, हरी साग सब्जी है, मौसमी चटनी, दही, फाइबर युक्त भोजन, सलाद है, मनपसंद खाना, अंडा, मछली, पनीर, सोया, जो भी अपना साप्ताहिक रूटीन बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी सुविधा अनुसार हो आप ये काम कीजिए। अब आइए, अब हम शाम की शिफ्ट में चलते हैं, तीसरे शिफ्ट में। ये जो शिफ्ट शुरू होगा शाम में, जैसा कि 5 से 7 अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, थोड़ा खेलना था या मिलना था फ्रेंड से, बाजार जाना था, कुछ मार्केटिंग करना था, फोन से बात करने कर लिए। अब 7 से 9 बजे का जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में अपना रूम, स्टडी रूम में बैठ जाइए और करंट अफेयर्स पढ़िए, समसामयिकी पढ़िए, है ना, समसामयिक पेपर मैगजीन जो भी पढ़ सकते हैं, पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए। कोई एक और विषय ले लीजिए, कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए जो थोड़ा आसान हो या जो भी हो, आप उसको पढ़िए, है ना। न्यूज भी देख सकते हैं, डीडी न्यूज है, लोकसभा है, दूरदर्शन, एनडीटीवी है, आज तक है, इस तरह का चैनल भी है, आप देख सकते हैं, है ना। फ्री समय है, रिलैक्स समय है, लेकिन हाँ लर्निंग के रूप में इसको यूज कीजिए, है ना। तो बस ये ध्यान रखना अपनी सुविधा अनुसार। अब आइए 9 से 10 बजे का जो समय होता है ये डिनर का समय है, खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, है ना, भिखारी की तरह खाना खाइए, लाइट खाना खाना है। फोन यूज कीजिए, मम्मी पापा से बात करना है या अपनी बहन भाई से बात करना है, किसी से बात करना है तो ये कर सकते हैं 9 से 10 के बीच में। हल्का खाना मैं लिखा हूँ रात में रोटी सब्जी साग चटनी, हल्का फुल्का, खीर सेवई हलवा पराठा, थोड़ा थोड़ा लेना है। 1 ग्लास दूध पीना है जरूर, हॉर्लिक्स डाल के या बॉर्न जो भी आपको डालना है ना। 1 ग्लास दूध पीने से एनर्जी होगी, फिर सुबह तरोताजा होकर पड़ेंगे। फिर थोड़ा टहल लीजिए, रात में यदि संभव है तो घर के आसपास छत पर या जहाँ कहीं भी है, गंगा नदी किनारे कहीं भी है तो पढ़ लीजिए, या इलाहाबाद दिल्ली मुखर्जी नगर नेहरू कहीं भी है तो, या गाँव में भी है तो वहाँ भी टहल लीजिए, या छत पर ही टहल लीजिए। रात में कहाँ गाँव में जाएंगे, ठीक है। अब 10 से 12 बजे का ये 2 घंटे का शिफ्ट जो होगा, इस शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक अन्य जो विषय, जैसे सुबह आपने एक विषय पढ़ा, अब यहाँ पर भी आप एक और विषय पढ़ेंगे। कम से कम एक दिन में 2 विषय तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो एक अन्य विषय की पढ़ाई कीजिए और उसके बाद में दिन भर जो आपने पढ़ा है, दिन भर जो आप पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। यही सबसे नायाब तरीका होता है। दिन भर आपने पढ़ा है उसको आप रात में एक बार रिवीजन कर लीजिए, और रिवीजन के साथ ही आप रात में सोने से पहले 10 से 12 बजे, 12 जब बजता हो तो सोने से पहले आप कुछ मोटिवेशनल किताब, स्वामी विवेकानंद की किताब हो, मदर टेरेसा की किताबें हों, या अब्राहम लिंकन की किताबें हो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की किताबें हो, या नेल्सन मंडेला, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपके फेवरेट हैं, आइडियल हैं, बुद्ध महावीर, गांधी जी, विवेकानंद, बाबा साहब, उनकी किताब पढ़िए 10 मिनट 20 मिनट रिलैक्स होके, है ना। चे गुवेरा के भी पढ़ सकते हैं आप, है ना, फिदेल कास्ट्रो का भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन समाजवादी विचार के साथ, लोकतांत्रिक विचार के साथ, है ना, समावेशी सर्वांगीण विकास के साथ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और भारत की हमारी सदियों सनातन परंपरा रही है, वसुधैव कुटुम्बकम, इसी नीति पर हमको चलना है। और अच्छी किताबें पढ़िए और आराम से रिलैक्स हो जाइए, रात में सो जाइए, ठीक है। 12 बजे सो जाइए, 11:30, 12, साढ़े 12 तक सो जाइए, फिर आराम से सोइए एकदम। और फिर उसके बाद में फिर सुबह उठिए, और फिर सुबह उठ के आपकी दिनचर्या शुरू होगी, जैसा कि मैं बताया हूँ। और रात में आपने जो पढ़ा है, रात में जो भी आपने पढ़ा या आज का पूरा दिन जो पढ़ा है, रात में उसको रिवीजन करेंगे।
आज रात में जो आज पूरे दिन का रिवीजन कल करेंगे, ठीक है। ये तो मोटी मोटी आपको मैं बता दिया हूं कि कैसे कैसे पढ़ना है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इसमें मुख्य रूप से 8 घंटे आपकी बेसिक और इंटेंसिव पढ़ाई हो रही है। कैसे 8 घंटे की पढ़ाई हो रही है? सुबह 7 से 10 वाला शिफ्ट 3 घंटे का हो गया, बाकी मैं छोड़ दिया। फिर उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूं कि 2 से 5 बजे वाला जो शिफ्ट है, कोचिंग ट्यूशन जो भी, ये भी तो शिफ्ट है ना, तो ये 3-6 घंटे का एक शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो शाम वाला शिफ्ट हो गया 7 से 9, 6 तो 8 घंटे का शिफ्ट हो गया। और उसके बाद में 10 से 12 का जो शिफ्ट हो गया 10 घंटे का शिफ्ट हो गया। तो 8 से 10 घंटे की बैलेंस पढ़ाई सफलता की एकदम पंच लाइन है, ठीक है ना, जादू सफलता की है। 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं बस। यदि आप मुझसे पूछते हैं या किसी से पूछेंगे कि सफलता के लिए कितनी देर की पढ़ाई करें, तो मैं बस यही कहूंगा कि 8 से 10 घंटे की बैलेंस पढ़ाई सफिशियंट है। ना 18 घंटे पढ़ना है ना 4 घंटे पढ़ना है, 8 से 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार सुविधा अनुसार देख लीजिए ना। अब आइए थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं कि सप्ताह में जब साप्ताहिक का पढ़ाई करेंगे तो प्रत्येक रविवार या शनिवार को, है ना, सप्ताह भर की पढ़ाई का रिवीजन कीजिए। संडे सैटरडे अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, है ना। आप सैटरडे या संडे को पूरे सप्ताह की पढ़ाई को बैठ के रिवीजन कीजिए, ठीक है। और एक दिन समय खुद के लिए निकालना और सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी कीजिए सप्ताह में एक दिन, जैसे एक दिन तो पूरा ग्रुप डिस्कशन का समय रहेगा, साथ मिलके पढ़िए, और दूसरा दिन एक दिन और समय निकालिए, आप खुद रिवीजन कीजिए। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जितना में हो पूरा रिवीजन कीजिए, डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, लर्निंग कीजिए। जितना ज्यादा से सप्ताह भर की पढ़ी हुई चीजों को आप सीखिए, समझिए। सप्ताह में वही मैं बोला, कोई एक दिन सप्ताह में संडे हो ETC होकर अपनी सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार आप पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है। और पढ़ाई का 3 तरीका है, चिंतन, मनन और श्रवण। श्रवण, चिंतन, मनन, है ना। पहले पढ़ना है, फिर उसको श्रवण का आत्मसात करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, तब वो चीजें हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी, ठीक है। पढ़ते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है भाई, एकाग्रता से पढ़ना है, किसी बात की चिंता नहीं करना है, रिसोर्सेज का आपको उपलब्धता करानी है, गॉड पर भरोसा, अल्लाह पर भरोसा, प्रभु श्री राम कृष्ण भगवान जो भी भगवान है आपके, आशावादी बनना है, आस्तिक बनना है, प्रभु पर भरोसा, सेल्फ पर भरोसा, स्वयं मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, ठीक है। हार्ड लेबर, परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं। परिश्रम नहीं करेंगे तो सारी बातें बिल्कुल बातूनी रहेगी और कोई इसका फलाफल नहीं होगा, ठीक है। लंबे समय से आप सुनते हैं, कई लोगों ने आपको बताया होगा, हार्ड लेबर करना होगा, रिसोर्सेज होनी चाहिए आपके पास, है ना, संसाधनों की उत्तम उपलब्धता होनी चाहिए। हमें बताने के लिए कैमरा है, ये सारा संसाधन होने चाहिए ना, तभी सफल होगे ना। तो ये सारी चीजें ये मैं बताया हूं आपको कि कैसे इस तरह से पढ़ें, कैसे आप स्वस्थ रहें, कैसे स्वच्छ रहें, कैसे आप सफलता पाएं। माता पिता की उम्मीद है, समाज की उम्मीद है, सोसाइटी की उम्मीद है, गांव से आप बाहर में हैं, घर में माता पिता पैसा भेजते हैं आपको, लंबे समय से आप तैयारी में लगे हुए हैं, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, सफलता हमें नहीं मिलती है, फ्रस्ट्रेशन का कि हम शिकार होते हैं। गांव समाज में हर जगह पर ताने मारे जाते, ताने कसे जाते। आप भी 24 घंटे में पता नहीं 24 बार कितनी बार आप फ्रस्ट्रेट होते होंगे, टेंशन में आते होंगे। तो भाई मैं ये रिसर्च बेस्ड ये आपके पास में प्रस्तुत किया हूँ, जो मैं अपने और अपने मित्रों के माध्यम से सीखा हूँ, दिल्ली में रह के, इलाहाबाद या जहाँ जहाँ मैंने रहा या कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, तो ये निष्कर्ष आया है। और इस निष्कर्ष को, इस दिनचर्या को पढ़ाई के साथ कैसे हम अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए, आप कीजिए। 2 साल की आप कंटिन्यू पढ़ाई की, इस बीच में ज़्यादा घूमना फिरना ये सब नहीं होना चाहिए, फालतू फालतू का मूवी देखना नहीं होना चाहिए, दोस्त की शादी में जाना या गांव की शादी में जाना अटेंड नहीं करना। 2 साल शादी अटेंड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, घर थोड़े ना जाएंगे। 2 साल बाद जिसकी शादी में नहीं गए जाइएगा, अच्छा से गिफ्ट दे दीजिएगा, खुश हो जाएगा लोग, ठीक है, ठीक है। तो 2 साल बस अपनी जिंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए भाई प्लीज दे दीजिए, है ना, बिहार के लिए और भारत के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए। आइए तो इसी के साथ मैं फिर से बताऊंगा। थैंक यू, नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। अप दीपो भव।